हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोला गया है। मीन्स किसकी वर्तमान आयु? रहमान की। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु को कुछ मान लेंगे, कुछ भी लेटर मान लीजिएगा, XYZ। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु। रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या ले लिए? X वर्ष। अब आगे क्वेश्चन में फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व का बात किया जा रहा है। 3 वर्ष पूर्व का हम लोग का रहमान की आयु निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व रहमान की 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा? किस तरह से निकालेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु? जितना हम लोग का वर्तमान आयु रहेगा उनमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितने वर्ष पूर्व बोला जाता है उसको। रहमान की वर्तमान आयु क्या माने? X माने तो X लेंगे। और कितने वर्ष पूर्व बोला जा रहा है? 3 वर्ष पूर्व। तो हम लोग यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा? X - 3 वर्ष। अब आगे फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और क्या बोला जा रहा है? 5 वर्ष पश्चात आयु। 5 वर्ष पश्चात हम लोग का रहमान की आयु चेक करना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना माने? वर्तमान आयु क्या है? X। तो X ले लेंगे। और पश्चात कभी बोला जाएगा तो हम लोग प्लस कर देंगे। जितना वर्तमान आयु हम लोग का रहेगा उनमें से जितने वर्ष पश्चात बोला जाएगा उसको प्लस करेंगे। कितने वर्ष पश्चात बोला गया? 5 वर्ष पश्चात। तो ये कितना हो जाएगा? X + 5 वर्ष। अब आगे इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाले और एक बार निकाले 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु निकाले। किस तरह से निकाले? पूर्व बोला जाएगा तो कैसे करेंगे? जो वर्तमान आयु रहेगा उनमें से हम लोग 3 को माइनस कर दिए और पश्चात में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। वर्तमान आयु क्या था? X। कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात, इसलिए 5 हम लोग प्लस कर दिए। अब आगे हम लोग काम करेंगे प्रश्न से, या फिर लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से क्या काम करेंगे उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 चीजों का व्युत्क्रम का योग बोला जा रहा है। किसका किसका व्युत्क्रम? यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना था? 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु कितना? X - 3। अब इसका व्युत्क्रम बोला जा रहा है, तो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिए। कितना हम लोग का 3 वर्ष पूर्व कितना था? X - 3। इसका व्युत्क्रम निकालना है तो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x - 3। और उसके बाद किसका व्युत्क्रम बोला गया उसको ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात बोला जा रहा है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना है? X + 5। तो इसका भी हम लोग का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। X + 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x + 5। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, फिर से क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे योग का बात किया जा रहा है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो हम लोग जोड़ का साइन लेंगे प्लस का, और कितना दिया हुआ है? इसका योग दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ पे ले लेंगे 1/3। अब लेफ्ट साइड में हम लोग इसको भिन्न का जोड़ घटा में सॉल्व करेंगे। भिन्न का जोड़ घटा में काम क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे। X - 3 और X + 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? X - 3 × X + 5। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको तिरछा गुना कर देंगे। इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। ये टोटल को 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा X + 5, और ये टोटल को 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा X - 3। राइट साइड का 1/3 को सेम उतार देना है। अब आगे क्या काम करेंगे? जहां जहां प्लस करने की जरूरत है वहां प्लस करेंगे। X और X दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। और इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से 5 और यहाँ पे 3। 5 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा? +2 बचेगा। और नीचे किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको तोड़िए। ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं? ये पहला ब्रैकेट का जो पहला पद है ये दूसरे ब्रैकेट का दोनों को गुना करेगा। एक बार x को और एक बार 5 को, और उसी प्रकार एक बार -3 भी दोनों गुना करेगा। चलिए पहले x से गुना कीजिए। x और x गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया x²। अब यही x एक बार इसको गुना करेगा तो इसका प्लस इसका प्लस 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 हो गया प्लस x और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5x। अब जैसे x दोनों गुना किया उसी प्रकार -3 भी दोनों गुना करेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस। माइनस प्लस क्या होगा? -3 × x। ये क्या होगा? 3x। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। माइनस प्लस हो जाएगा -3 × 5। यहाँ पे चेक कीजिए 3 × 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। राइट साइड में 1/3 है तो उसको उतार देंगे।
अब आगे हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से चेक कीजिए, यहाँ पे ऊपर में क्या हम लोग का 2x + 2 और नीचे चेक कीजिए यहाँ पे x² सिंगल है तो x² को सेम उतारेंगे। यहाँ देखिए x दो बार, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5x में 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा +2x और यहाँ पे क्या है -15 नंबर सिंपल, एक केवल है सिंगल है तो उसको उतार देंगे। और राइट साइड का चेक कीजिए कितना हम लोग का 1/3। अब आगे काम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा गुना कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये इसको गुना करेगा 1 को और 3 जो है ये ऊपर वाले गुना करेगा। चलिए ये टोटल को 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा x² + 2x - 15। अब ये जो है इसको गुना करेगा तो ये दोनों पद गुना करेगा, एक बार पहले पद को और एक बार दूसरे पद को गुना कीजिए। 3 और 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x और यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे और इसको चेक कीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 दूना 6। अब राइट साइड में जितने भी ग्रुप है सभी को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। यहाँ पे x² को सेम कॉपी करेंगे, +2x - 15, ये +6x इधर आएगा तो -6x होगा, ये +6 इधर आके -6 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। अब आगे फिर से x² सिंगल है तो इसको उतार देंगे और x वाले ग्रुप चेक कीजिए 2 बार है, इसको दोनों को चेक कीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे 6x में 2x माइनस करेंगे तो ये बचेगा -4x और चेक कीजिए नंबर को एक साथ में, यहाँ पे -15 और यहाँ पे -6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा -21। राइट साइड में 0 है तो 0 को उतार देंगे। अब आगे क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 प्रकार से हम लोग अब इसमें बना सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से हम लोग बनाएंगे या फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं। अगर गुणनखंड विधि से बनाना है तो उसके लिए हम लोग को मध्य पद को विभक्त करना आना चाहिए, और ये मध्य पद को विभक्त करने के लिए क्या करेंगे, रफ में पहले फर्स्ट पद में जो नंबर उसको लास्ट पद वाले गुना करके देखेंगे रफ में, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 21 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 21। अब दो संख्या वैसे खोजना है, गुना करने से 21 आना चाहिए और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे पे क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, ले सकते हैं हम लोग 3 और 7 को ले सकते हैं। जैसे 3 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा 21 और यही दोनों को माइनस करके देखिए, जैसे 3 - 7 करेंगे तो क्या आएगा -4, -4 ही तो लाना था, लेकिन लेटर चेक कीजिए, लेटर क्या है यहाँ पे x है तो सभी में हम लोग ले लेंगे x। आप चेक कीजिए ध्यान से, यहाँ पे -4x का वैल्यू मिल गया, -4x का मान क्या आ गया हम लोग का +2x और -7x। तो जहां पे -4x है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे +2x - 7x, इसके जगह में -4x की जगह में, और बाकी बात फर्स्ट को लास्ट को उतार देंगे। जैसे फर्स्ट में x² इसको सेम उतारे और -4x की जगह में क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे +2x - 7x, लास्ट वाला को भी उतार देना है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आगे काम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन निकालने का काम करेंगे। कॉमन निकाले, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x निकाल लेंगे, x² में x कॉमन निकाले तो x बचेगा प्लस, 2x में x बाहर निकल गया तो 2 बचेगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ पे 7 यहाँ पे 21, दोनों किसके पहाड़ में आता है 7 के पहाड़ में आता है, इसलिए 7 को कॉमन निकाल लेंगे। अब चेक कीजिए 7x में x 7 बाहर निकल गया तो अंदर x बचेगा, माइनस का साइन जब कॉमन निकालते हैं तो लास्ट वाला का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 7 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है 3 बार में, 0 को उतार देंगे। अब ये पूरे ग्रुप में से कहीं पे गलत हो गया, ध्यान दीजिए कहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे -4x की जगह में क्या रखना था हम लोग का, यहाँ पे देखिए गलत हुआ, यहाँ पे 3 - 7 करना चाहिए तो यहाँ पे 2 - 7 हो गए, यहाँ पे कितना ले लेना है 3, जैसे 3 में 7 घटाएंगे तब ना हम लोग 7 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा -4x। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -4x की जगह में, देखिए -4x की जगह में क्या रखना चाहिए हम लोग का +3x और -7x, इसके जगह में क्या रखेंगे हम लोग +3x और -7x। तो यहाँ पे चेक कीजिए x² में x बाहर निकल गया तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिया। अब चेक कीजिए 3x में x बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। अब आगे देखिए बाकी बात सब ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पूरे में फिर से कॉमन चेक कीजिए, क्या कॉमन है x+3 और x+3 दोनों में है, तो हम लोग काम क्या करेंगे x+3 को कॉमन निकाल लेंगे। अब आगे चेक कीजिए x+3 यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ से x+3 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा -7 बराबर 0 को उतार देंगे। अब 0 को दोनों के ले लीजिए, क्या होगा x+3 = 0 या फिर क्या हो जाएगा हम लोग का x - 7 = 0। अब x का मान दोनों से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। चलिए x का मान निकालिए, कितना होगा, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालिए -7 उधर जाकर क्या बनेगा +7। अब चेक कीजिए x का मान हम लोग कितना आ गया, x का 2 मान आया, एक आया -3 और दूसरा क्या आया हम लोग का +7। और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पे रहमान की वर्तमान आयु निकालना है। अब बताइए आयु का भी माइनस में हो सकता है क्या, किसी का आयु कोई बोलता है क्या कि आज कोई -20 वर्ष का हो गया, -25 वर्ष का हो गया, ऐसे कोई बोलता है क्या, माइनस में कभी आयु नहीं होता है, आयु हमेशा प्लस में होता है। इसलिए ये जो माइनस वाला जो आया ये हम लोग का असंभव है। कौन सा होगा हम लोग का x = 7। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान
अता रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या माने हैं x, और x बराबर कितना हो जाएगा, क्या निकाले 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 वर्ष। ये होगी हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।